नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। अब धीरे धीरे निकल के आ रही हैं चीजें कि एसआईआर बिहार में चुनाव से पहले क्यों जरूरी था और बिहार जीतना मोदी शाह के लिए, बीजेपी के लिए, बीजेपी से ज्यादा मोदी शाह के लिए क्यों बहुत ज्यादा जरूरी था और वो कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने मोदी शाह का पावर में रिवाइवल कर दिया। और मोदी शाह ने बिहार ही नहीं जीता, यूपी भी जीत लिया है। यानी यूपी बिहार दोनों अब उनके कंट्रोल में आ गए हैं और योगी आदित्यनाथ को धीरे धीरे इन दोनों ने भजन लाल, मनोहर लाल खट्टर या वो जो सैनी साहब हैं या मोहन यादव हैं, उस तरह के मुख्यमंत्री की श्रेणी में लाने का काम शुरू कर दिया है। यानी ऐसे मुख्यमंत्री जो दिल्ली की मर्जी के बगैर करवट भी नहीं लेते। एक निजाम, एक ऐसा निजाम जो केंद्र से नियंत्रित हो, वो निजाम पूरे देश में तो मोदी शाह स्थापित करने में कामयाब हो गए थे। स्थापित मुख्यमंत्रियों को हटा दिया गया था। पूरी ताकत लगा के शिवराज ने ये साबित किया कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश का चुनाव जिताकर लाए हैं। उसके बावजूद गद्दी उनको नहीं मिली, क्योंकि हर जगह एक मजबूत पकड़ गुजरात की दोनों लोगों की जोड़ी की थी। लेकिन इस पूरे माहौल में चुनौती देने वाला एक ही आदमी था, वो था योगी आदित्यनाथ। कुछ लोग कह सकते हैं कि चुनाव में धांधली नहीं होती है या होती है, लेकिन मैं कहूंगा कि कुछ संयोग ऐसे हैं जो बार बार इस तरफ इशारा करते हैं कि कैसे यूपी के चुनाव में नतीजे फर्क दिखे। सब जगह चमत्कार होता है, यूपी में चमत्कार क्यों नहीं हुआ। तो आज का जो सिचुएशन है, इसको समझें तो आपको एक चीज समझ में आएगी, वो ये कि योगी का जो इंडिपेंडेंट मुख्यमंत्री वाला मॉडल, एक हनक योगी की, एक पावर जिसके जरिए वो अपने आप को हर वक्त दिल्ली को चुनौती देते नजर आते थे, वो कैसे कमजोर हुई। बिहार जीत के बाद अब दिल्ली का मॉडल यूपी पर भी थोपा जा सकता है। योगी कई जगहों से अब एक डिफेंसिव फ्रंट पे हैं, डिफेंसिव मोड में हैं, और वो इसलिए हैं क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति में बाकायदा केंद्र की इस लॉबी ने अपनी मर्जी चलाई है और योगी ज्यादा विरोध नहीं कर पाए। ओबीसी, राजपूत और ये सब लोग जो थे, उनका मिक्स आ गया। यहां तक कि कैबिनेट के अंदर भी अब एक मिक्स दिखाई देने लगा है और संदेश सीधा है, योगी अब भाजपा के अन्य मुख्यमंत्रियों की तरह सीएम बनेंगे। वो भजन लाल बनेंगे, मोहन यादव बनेंगे, पुष्कर धामी बनेंगे, सैनी बनेंगे, खट्टर बनेंगे। यानी मुख्यमंत्री बराबर प्रशासक, राजनीतिक निर्णय दिल्ली से होंगे। अमित शाह तय करेंगे कि पार्टी का एजेंडा क्या हो, सरकार की नीतियां किस दिशा में हों, और इस सब के साथ साथ बहुत सारी इस तरह की चीजें भी होंगी जो योगी की अनसुपरवाइज्ड ऑटोनॉमी, यानी एक ऐसा शासन जिसके ऊपर किसी भी व्यक्ति का कोई अधिकार ना हो, स्वच्छंद निरंकुश शासन, वो वाली शक्ति अब छिनती नजर आ रही है। और योगी के दौर में कैसे खुद योगी कमजोर हुए, कैसे उन्होंने पतंग की ढील दी और आज योगी को इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि अगर बहुत सारे सर्वे में पार्टी के अंदर योगी के पक्ष में वोट ना आए तो उन्हें हटाया भी जा सकता है। अभी भी जो सिचुएशन है उसमें जो गोदी मीडिया है वो धीरे धीरे करके योगी को वाइप आउट कर रहा है। खबरों में योगी अब कम दिखने लगे हैं और योगी के जो नैरेटिव हैं उनको कम जगह मिलने लगी है। योगी हिंदुत्व आइकन बन के रह गए हैं, जो राम मंदिर में ये कराते हैं, पूजा कराते हैं, अयोध्या में दिवाली मनवाते हैं और बहुत सारी चीजें, बुलडोजर की पॉलिटिक्स, तमाम बातें। उसके कारण हिंदुत्व की राजनीति के लिए योगी एक बढ़िया मसाला, और योगी जानते हैं कि जब तक वो इस फ्रंट पे लड़ रहे हैं उनको कमजोर नहीं किया जा सकता। लेकिन 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह का एक रिस्पांस मिला, उससे एक चीज साफ हो गई
कि योगी जो है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में कमजोर साबित हुए, या ये कहें कि मोदी शाह ने यूपी को मोदी के ऊपर छोड़ दिया था, माफ कीजिए योगी के ऊपर छोड़ दिया था। 35 सीटें नीचे आई हैं 2019 के मुकाबले योगी के पास, वो भी तब जब राम मंदिर बन चुका था। खुद मोदी बनारस बचाने में बहुत मुश्किल से कामयाब हुए हैं और रिकॉर्ड गिरावट है। और सबसे ज्यादा जहां पर भारतीय जनता पार्टी हारी है वो अवध के इलाके और पूर्वांचल के इलाके हैं, जहां पर योगी की सबसे ज्यादा पकड़ मानी जाती है। दलित और योगी और ओबीसी वोट बीजेपी से रूठ गया है, और वो वोट उनसे अलग जाने का मतलब यह, देखिए मायावती का वोट कट के बीजेपी के पास नहीं गया, वहां चला गया, और उसके जाने का मतलब यह है कि जो यूपी के इक्वेशन हैं उसमें जो राजपूत की हनक थी, क्षत्रिय पावर थी, योगी का जलवा था, उससे काम चलने वाला नहीं है। और इसके मुकाबले कुछ और शक्ति के केंद्र खड़े करने होंगे या योगी को कमजोर करना होगा, क्योंकि योगी ने जिस तरह से क्षत्रियवाद चलाया उससे ब्राह्मण भी, दूसरी जातियां भी कहीं ना कहीं दूर जाती दिखी, और उधर समाजवादी पार्टी का एक अलग टाइप का गठबंधन बना और एक उनकी अलग तरह की राजनीति बनी, उस पर हम आएंगे। और जो निषाद कुर्मी मौर्यों ने पिछड़ी जातियों में जो नाराजगी पैदा हुई है उनके अंदर योगी को लेकर, और जाट पश्चिमी यूपी के भी किसान आंदोलन के कारण अलग हो गए, यानी योगी की ताकत कम हुई। और यूपी के चुनाव में चुनाव आयोग की भूमिका लोग बताते हैं वो भी जरा कम रही है, पता नहीं अब कितना सही है। कुल मिला के योगी के पसंदीदा डीएम, उनके जिलाध्यक्ष, उनका नेटवर्क, वो सब भारतीय जनता पार्टी की जो फिलॉसफी थी कलेक्टिव लीडरशिप की, उसके खिलाफ जाता था, क्योंकि किसी को घुसना नहीं देते। याद कीजिए जब वो मुख्यमंत्री बनने वाले थे तो उनकी जगह किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाना था, योगी ने मुख्यमंत्री का पद छीना है, और तब से ये केंद्र के लोग उसको नहीं चाहते हैं। बनने के बाद में योगी ने एक फैसला किया, और फैसला यह था कि सारे लोग अपनी संपत्ति की घोषणा करेंगे। अधिकारियों ने नहीं की, और उन अधिकारियों को संरक्षण लेने वाला केंद्र का आदमी था। याद कीजिए एक और शर्मा जी आए जिनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए जाने की बात थी, उनको समय से पहले रिटायर करके ही मोदी जी ने भेजा यूपी में। योगी ने कहा ये यहाँ नहीं बैठेंगे, और उनको सीधे भेज दिया बनारस का इंचार्ज बनाओ। इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट हैं जिसमें वो दिल्ली को लगातार चुनौती देते रहे हैं। उनकी अपनी एक स्वतंत्र मशीन है, गोरखनाथ मठ है, पूर्वांचल सांस्कृतिक धार्मिक उनका पूरा एक सेटअप है, हिंदू युवा वाहिनी है, लगातार सांसद रहे हैं, और पुलिस और प्रशासन में उनकी एक पकड़ है। और यही दिक्कत है जिसके कारण बहुत सारे लोग योगी को कमजोर देखना चाहते हैं। बहरहाल जो बीजेपी के 21, 22, 23 के आंतरिक सर्वे हैं वो केवल पावर हैं योगी की, और वो ये कहते हैं कि साहब योगी जी नहीं तो, और ये एक नैरेटिव बीजेपी में योगी कायम करने में रहे हैं कामयाब, कि अगर योगी नहीं रहेगा तो मुसलमानों से रक्षा करने वाला बीजेपी में कोई नहीं है, और वो अपनी उस छवि को लगातार भुना रहे हैं। भाजपा में कोई भी विकल्प ऐसा नहीं है, चाहे वो केशव मौर्य हो, दिनेश शर्मा हो, ब्रजेश पाठक हो, या धर्मेंद्र प्रधान हो जो बाहर का विकल्प है, कोई भी इस स्थिति में नहीं है कि योगी को उस तरह से चुनौती दे पाए। लेकिन अब इन लोगों को ताकत दी जाएगी कि भैया तुम्हारा राजपूत वोट हो गया ना, ठीक है, लेकिन इन सबके वोट भी इकट्ठे करने दो, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो ओबीसी, पिछड़ा, मुस्लिम, ये सब एक कंसोलिडेशन किया था, उसकी तोड़ करना है तो सभी को मौका देना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात ये, चाहे वो ब्रिजभूषण शरण सिंह हो, ब्रजेश सिंह हो, एक दबंगई का पूरा मामला था, एक वो थे टैनी साहब जिनके लड़के ने किसानों को कुचल दिया था, ये सब पूरी एक मजबूत जो एक राजपूत की ताकत थी या शासन था उत्तर प्रदेश पे, इस बिहार और यूपी के नतीजे से वो कमजोर हो गया है। ये सब चीजें कमजोर होती जा रही हैं, क्योंकि 2017 में भाई साहब आपने जो काम किया और हारने की नौबत आ गई और अल्पमत में बैठी आज केंद्र की सरकार,
उसके बाद से ही एक टेंशन थी कि अगर इस बार बिहार हार गए, क्योंकि देखिए दिल्ली इसलिए शांत बैठी थी, बिहार हार गए तो योगी और मजबूत होकर निकल आता। आरएसएस और दूसरे लोग कहते कि भाई एक मजबूत विकल्प चाहिए जो हिंदुत्व को फिर से आगे बढ़ा सके एग्रेशन के साथ में। देख नहीं रहे मोदी जी बार बार इधर उधर घूमते हाथ जोड़ते जोड़ते धार्मिक तस्वीरें जारी कर रहे हैं, सारे जितने फोटो सेशन हो रहे हैं। इसीलिए क्योंकि अब दोबारा से हिंदुत्व की राजनीति जाग जाए, क्योंकि 2024 में वो फेल हो गई, उसके बाद कई एक्सपेरिमेंट किए, फेल हो गए, अब वो जाग जाए। क्योंकि अगर हिंदुत्व का आइकॉन बनके योगी आगे आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए अब सीन ये हो गया है कि दिल्ली ओवर पावर कर गई है, क्योंकि उनके पास पावर आ गई, उनके पास कॉन्फिडेंस आ गया, और वो ये कह सकते हैं हम यूपी का चुनाव भी जिता सकते हैं, देखा इसने तो हरवा दिया। और आरएसएस के साथ दिक्कत यह है कि अब मोदी शाह को चुनौती देने की हालत में भी भागवत नहीं है। उनके खुद 75 साल हो गए हैं, उनको खुद अपने रिटायरमेंट की तैयारी करनी है, तो वो पॉलिटिकल अफेयर्स में ज्यादा हस्तक्षेप भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में योगी एक जगह कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई दे रहे हैं। और जाहिर बात है जिस तरह से संगठन के चुनाव हुए हैं, जिला अध्यक्षों को रखा गया है, एक सिचुएशन ऐसी बन रही है जिसमें ये दिख रहा है कि अब योगी की उतनी नहीं चल रही है, अब उतना क्षत्रियवाद नहीं चल रहा है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 50 विधायकों के साथ किस तरह से इन्होंने पासा पलट दिया था, क्योंकि मुख्यमंत्री तो किसी और को बनाया जाना था, वो जो कश्मीर में आजकल। खैर, अब जो सीन है वो ये है कि पूरी की पूरी राजनीति मोदी शाह के इर्द गिर्द इकट्ठी हो गई है। जिला अध्यक्षों, प्रदेश अध्यक्षों और संगठनात्मक नियुक्तियों पर योगी की पकड़ अब ढीली कर दी गई है। ओबीसी राजपूत संतुलन दिल्ली अपने हिसाब से बना रही है कि कहां पर कितना, ये अब योगी की नहीं चलने वाली है। संघ भी उतनी आक्रामक नहीं है, और ये पूरा का पूरा मॉडल ये बताता है। अगर बिहार हार जाते तो सीन उल्टा होता, क्योंकि मोदी और शाह अजय हैं, उनको कोई हरा नहीं सकता, ये नैरेटिव बिहार में टूट जाता। इसीलिए पूरी ताकत, आप सोचिए बिहार की गली गली में राष्ट्रीय नेता, केंद्रीय मंत्री गली गली में घूमे हैं, और जिसको जरा भी मोदी शाह का लिहाज था वो वहां पार्टी को बचाने में लगा था। और ये पूरी चीजें अब आप देख रहे हैं ना, एसआईआर, दूसरी चीजें दिख रही हैं, और किस तरह से वहां पैसा, दूसरी चीज सब जानते हैं। वो इसीलिए हुई हैं क्योंकि वो हारने का मतलब था कि एक पकड़ पार्टी पे कमजोर हो जाती। कुल मिलाकर योगी का जो नैरेटिव है, उत्तर भारत का किला वो है, उत्तर भारत का लीडर वो हैं, वो और मजबूत हो जाता। लेकिन इस बार मामला इधर जाने की जगह इधर चला गया। कोई नहीं जानता था कि ये है टेल है, सिक्का किससे किधर गिरेगा, किधर नहीं गिरेगा। और ये अमित शाह की स्ट्रेटजी है कि उस बंदे ने सिक्के को जैसा चाहा वैसा गिरा। अब अगला बड़ा चेहरा कौन होगा, कौन पीएम का उम्मीदवार होगा। अब सोचिए, पहले ये माना जा रहा था कि गुजरात लॉबी से अब अमित शाह की जगह योगी एक मजबूत दावेदार के तौर पे उभर रहे हैं, नंबर 2 हो गए हैं पार्टी में। अब वो ही मोदी के बाद सक्सेसर होंगे, अगला प्रधानमंत्री कौन। अब इस बिहार के नतीजों के बाद 2 मिनट कल्पना कीजिए, योगी का नाम आगे है या शाह का नाम आगे है। सारे लोग, चाहे फडणवीस हों, शिवराज हों, राजनाथ हों, गडकरी हों, इन सब के अंदर किसी के अंदर यह ताकत नहीं थी कि उत्तर भारत को जोड़ ले। और यूपी जैसा बड़ा राज्य जो हमेशा देश की राजनीति को गवर्न करता रहा है, उस पर एक योगी कायम था। उस राज्य में अगर मोदी शाह की राजनीति घुस जाती है, अगर उस पर उनकी पकड़ मजबूत हो जाती है, अगर वो योगी को कमजोर कर देते हैं, तो देश का अगला प्रधानमंत्री इन राज्यों से नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो उतना बड़ा किसी का एक कद होने ही नहीं देंगे जो योगी का था। तो कुल मिलाकर योगी का जो कॉन्फिडेंस था कि मैं ही नेशनल लीडर हूं, वो इस चुनावों से कमजोर हो गया है, जो कि विस्फोटक रूप लेने लगा था, जो पूरी तरह से उस पर कब्जा करने वाला था दिल्ली का। तो अब जो सिचुएशन है वो ये है कि मोदी शाह मजबूत हैं, योगी को कंट्रोल करने की हालत में हैं, और अगर उनका मौका लगा, दांव चला, तो 2027 के चुनाव से पहले वो चाहेंगे कि 2027 में यूपी का चुनाव
बगैर मुख्यमंत्री के दावेदार के साथ लड़ा जाए, उसमें कुछ लॉजिक से देने के लिए एक लॉजिक ये है कि योगी केवल ठाकुरों के नेता बन के रह गए हैं और पीडीए का पूरा जो गणित था वो तोड़ के अखिलेश यादव जीत गया है। इसलिए अब ऐसा लीडर चाहिए जिसकी सभी जातियों में स्वीकार्यता हो, और स्वीकार्यता सामाजिकता के स्तर पे भी हो, सिर्फ सांप्रदायिकता के स्तर पे ना हो। तो निश्चित तौर पे जब ऐसी बात आएगी तो बीजेपी के पास एक ही फार्मूला है, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट मत पेश करो, राजपूतों को इस गलतफहमी में रहने दो, उनका आदमी बनेगा, ब्राह्मणों को इस गलतफहमी में रहने दो, उनका आदमी बनेगा, दलितों को इस गलतफहमी में रहने दो, उनका आदमी बनेगा, पिछड़ों को, सब लोग जा जाके ओबीसी, गैर यादव ओबीसी, सब लोग जा जाके अपने अपने इलाकों में कहो कि भैया मैं ही बनूंगा, सब कहेंगे हमारा आदमी बनने वाला और वोट ले लो। तो इस स्ट्रेटजी से अगर लड़े 27, योगी का चेहरा नहीं रखा, तो नतीजा आने के बाद सब दिल्ली के हाथ में होगा किसको बनाना है किसको नहीं बनाना। तो कुल मिला के अब एक बड़ा फेरबदल चल रहा है, जिला अध्यक्ष बदल दिए गए हैं, बदले जा रहे हैं लगातार, प्रदेश अध्यक्ष नए आ रहे हैं, कैबिनेट में रीशफल, और कोई भी चीज अपने आप में एक बड़ा सवाल बन गई है और एक बड़ा ऐसा मसला आ गया है जो कुल मिला के इस चुनाव के बाद पूरी सिचुएशन को बदल चुका है। और अब दिल्ली की गद्दी योगी की मजबूत चुनौती से बच गई है। मोदी फिर से एक मजबूत अजय लीडर की तरह बाहर आ गए हैं, सामने आ गए हैं, और अमित शाह की चाणक्य वाली छवि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक वोटर में और मजबूत हो गई है। अब देखना यह है कि दिल्ली की जो सियासत है वो यूपी को भी राजस्थान की जगह, हरियाणा की तरह, उत्तराखंड की तरह, मध्य प्रदेश की तरह उपनिवेश बना पाती है, या ये स्वतंत्र राज रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।